ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 36/1982 की 36वीं मुरली है, जो बाबा ने 28 दिसंबर 1982 को चलाई। आज की इस अव्यक्त मुरली का सार है सदा एक रस, संपूर्ण चमकता हुआ सितारा बनो। सदा एक रस, संपूर्ण चमकता हुआ सितारा बनो। ऐसा सितारा जो संपूर्ण चमकता। बाप दादा सभी बच्चों को देख हर बच्चे के वर्तमान लगन में मगन रहने की वर्तमान लगन में मगन रहने की स्थिति और भविष्य प्राप्ति को देख हर्षित हो रहे हैं। क्या थे, क्या बने हैं और भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं। हर एक बच्चा विश्व के आगे विशेष आत्मा, विश्व के आगे विशेष आत्मा है। हर एक के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसा ही अभ्यास हो। सदा चमकते हुए सितारे को देखते रहें। इसी प्रैक्टिस को सदा बढ़ाते चलो। जहां देखो, जब भी किसको देखो, ऐसा नेचुरल अभ्यास हो जो शरीर को देखते हुए ना देखो। सदा नजर चमकते हुए सितारों की तरफ जाए। सदा नजर कहां जाए? चमकते हुए सितारों की तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर सदा नेचुरल रूप में हो जाएगी, तब विश्व की नजर आप चमकते हुए धरती के सितारों पर जाएगी। क्या कहना चाह रहा है बाबा? किसको समझ में आया? भाई जी, हम अपने को जैसे आत्मा समझते चमकता सितारा, वैसे ही हमारी दृष्टि भी सामने वाले को आत्मा देखने की दृष्टि होना चाहिए। हम उनके शरीर को नहीं देखे, शरीर में जो आत्मा है, क्योंकि हमारा रिश्ता तो आत्मा के साथ है। हमने तो उस शरीर में उस आत्मा को देखना, हमने उस शरीर के अंदर चमकते हुए सितारे को देखना है। इतनी बड़ी आत्मा को नहीं देखना, इतने बड़े शरीर को नहीं देखना। हमने उस सितारे को देखना है। हमें सिर्फ आत्मा दिखाई दे, शरीर दिखाई नहीं दे। ऐसा ही अभ्यास। समझना भाई जी, समझना और देखने में अंतर है क्या कुछ? देखो, एक मैं समझता तो हूं कि आत्मा को हमें देखना है, परंतु उसका सामने जो शरीर है वो मेरे को ज्यादा आकर्षित कर रहा है। उसका शरीर मेरे लिए बैरियर बन गया है, क्योंकि मेरा संस्कार है शरीर को देखने का। तो मेरा संस्कार शरीर को देखने का है, तो जैसे ही शरीर मेरे सामने आएगा मैं उसी को देखूंगा। अब मुझे समझ में तो आ गया है कि मुझे इस शरीर को नहीं देखना, इस शरीर के अंदर आत्मा को देखना। अब जब तक मेरा ये संस्कार बुद्धि नहीं बना देती कि शरीर को नहीं आत्मा को देखना, तब तक मैं
उस शरीर को देखने से अपने आप को रोक नहीं सकते। संस्कार जब तक नहीं बदलते, क्योंकि मेरा इतने जन्मों से संस्कार बना हुआ है शरीर को देखने का। अब जब तक संस्कार नहीं बन जाता कि ये शरीर तो मिट्टी है, ये शरीर तो किसी काम का नहीं है, मेरा संबंध तो आत्मा से है, मैंने आत्मा को देखना है। यदि मेरे को सतयुग में पद चाहिए, स्वर्ग का राज्य में जाने की इच्छा है, तो मुझे ये शरीर ना देख करके आत्मा को देखना है। मुझे अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखना है, तो मुझे आत्मा को देखने के लिए ऐसे बैठकर अपने आप को जब हम समझा देंगे, तब वो मेरे को रोकेगा तो फिर भी, परंतु मैं बार बार विजयी हूंगा आत्मा देखने के लिए। जब मैं एक बार विजय हो गया आत्मा को देखने में, दोबारा तिबारा और फिर मैं बार बार आत्मा देखने का विजयी होता गया, तो मेरा संस्कार बन जाएगा कि मुझे आत्मा को देखना है। एकदम नहीं हो जाएगा। जब तक मैं बैठकर मन मना भाव नहीं करूंगा, तब तक मैं आत्मा को देखने वाला संस्कार नहीं बना सकता। अब हमारी इस जन्म के अंदर आदत पड़ गई है कि इसको पति देखना है, ये मेरा पति है। अब वो इतनी पक्की आदत बनाई है, अब उसको आत्मा देखना कह देना तो बहुत आसान है, परंतु देखना आत्मा के रूप में, आत्मा के संबंध से देखना, उसमें थोड़ा बैठकर समझाना पड़ेगा, तब आत्मा देखेंगे। हठ तो कर लेंगे, हठ करना तो फिर भी आसान हो जाता है। आपने हठ कर लिया कि ठीक है मैंने पवित्र रहना है, परंतु बुद्धि में तो बार बार खिंचाव आएगा, दृष्टि तो खराब होगी। हठ इसलिए किया क्योंकि स्वर्ग में जाना है। आपने जबरदस्ती से अपने आप को उस टाइम तक रोकेंगे और उसके बाद कब कब खत्म हो जाए, कब टूट जाए, कुछ पता नहीं लगेगा, चाहे वो पति हो तो चाहे वो पत्नी, क्योंकि उसका दृष्टि परिवर्तन होना, उसका मन परिवर्तन होना, उसके लिए संस्कार। झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि स्त्री जल्दी अपने मन को समझा लेती है, पुरुष जल्दी नहीं समझा पाता है, क्योंकि पुरुष अटैकिंग होता है, वो अटैक करता है, तो जिसके कारण पुरुष जो है ना फेल होता है, उसके कारण ही सारा झगड़ा होता है। वो अपने आप को समझाता है, और पुरुष भी अपने आप को समझा दे उसके लिए फिर कुछ मुश्किल नहीं। बहनों को समझाना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी अपने आप को समझा लेती है, परंतु भाइयों को समझाना थोड़ा सा कठिन है, उनको थोड़ा मेहनत ज्यादा की जरूरत होती है, असंभव कुछ नहीं। इसी प्रैक्टिस को सदा बढ़ाते चले, क्योंकि हमने क्या देखना है, चमकते हुए सितारे को देख रहे हैं, हम तो आत्मा को देख रहे हैं। जिसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था कि बहुत अच्छा लगता है मुझे कि सामने गाड़ी आ रही है, मेरे भाई की गाड़ी है, मैंने गाड़ी को देखते ही समझ लिया ये मेरे भाई की गाड़ी है, परंतु अब मेरी इच्छा यह है कि इस गाड़ी को चलाने वाला कौन है, मेरा भाई ही है इसको चलाने वाला या कोई और चला रहा है, गाड़ी तो मेरे भाई की है। परंतु शीशे में से जब ये दिखाई देता है कि मेरा भाई ही चला रहा है, तब खुशी होती है, तब उसके प्रति फीलिंग आती है। गाड़ी को देखकर भी भाई की फीलिंग आई, परंतु देखा इसमें तो कोई और बैठा है, फीलिंग वापस दब जाएगी। जब देखा कि मेरी भाई की गाड़ी है तो यह फीलिंग आई कि मेरा भाई, और भाई वाली जो है ना दृष्टि से उसको देखा, परंतु देखा है तो कोई और चला रहा है, ये तो कोई अजनबी चला रहा है, तो एकदम डाउट क्रिएट होगा, अनेक प्रश्न क्रिएट होंगे, कहीं चोरी करके तो नहीं ले जा रहा, कहीं ये तो नहीं हो रहा, क्या 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 अनेक प्रकार के तूफान चलते हैं। गाड़ी को देखते भाई का प्यार आया था, परंतु गाड़ी में किसी और को देख करके अनेक प्रकार के, हो सकता है उसका आज दोस्त हो, मित्र हो, उसको गाड़ी दी हो, तो मतलब कहने का है कैसे भी प्रश्न उठ सकते। इसी प्रैक्टिस को सदा बढ़ाते,
जहां देखो, जब भी किसी को देखो, ऐसा नेचुरल अभ्यास हो जो शरीर को देखते हुए ना देखे। शरीर को देखते हुए, सामने तो शरीर है, इतना बड़ा शरीर खड़ा है, मैंने उससे नहीं देखा। उन आंखों के पीछे उस आत्मा को देखना है जो इतने बड़े शरीर को चला रही है। जब ऐसी रूहानी नजर सदा नेचुरल रूप में हो जाएगी, तब विश्व की नजर आप चमकते हुए धरती के सितारों पर जाएगी। अभी विश्व की आत्माएं ढूंढ रही हैं, कोई शक्ति कार्य कर रही है। ऐसी महसूसता, ऐसी टचिंग अभी आने लगी है, लेकिन कहाँ है, कौन है, ये ढूंढते हुए भी जान नहीं सकते। भारत द्वारा ही आध्यात्मिक लाइट, भारत द्वारा ही आध्यात्मिक लाइट मिलेगी, ये भी धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। इस कारण विश्व की चारों तरफ से नजर हटाकर भारत की तरफ हो गई। लेकिन भारत में किस तरफ और कौन आध्यात्मिक लाइट देने के निमित्त है, अभी ये स्पष्ट होना है। सभी के अंदर अभी ये खोज है कि भारत में अनेक आध्यात्मिक आत्माएं कहलाने वाली, आखिर भी इनमें धर्म आत्मा कौन और परम आत्मा कौन, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। इसी सोच में लगे हुए हैं, यही है, इसी फैसले पर अभी तक पहुंच नहीं पाए। ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सही निशाना, यथार्थ ठिकाना दिखाने वाले कौन? डबल विदेशी समझते हैं कि हम ही वे हैं, फिर इतना विचारों को भटकाते क्यों हो? सदा के लिए ऐसी स्थिति बनाओ जो सदा चमकते हुए सितारे देखे, दूर से ही आपकी चमकती हुई लाइट दिखाई दे। अभी तक जो सम्मुख आते हैं, संपर्क में आते हैं, उन्हीं को अनुभव होता है। लेकिन दूर दूर तक ये टचिंग हो, ये वाइब्रेशन फैले, उसमें अभी और भी अभ्यास की जरूरत है। अभी निमंत्रण देना पड़ता है कि आओ, आकर अनुभव करो। लेकिन जब चमकते हुए सितारे सूर्य चंद्रमा समान अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे, फिर क्या होगा? जैसे स्थूल रोशनी के ऊपर परवाने स्वतः ही आते हैं। क्षमा कोई बुलाने नहीं जाती, लेकिन प्यासे परवाने कहां से भी पहुंच जाते हैं। ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं, ढूंढने वाली आत्माएं स्वतः ही पाने के लिए, मिलने के लिए ऐसी फास्ट गति से आएंगी जो आप सबको सेकंड में बाप द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की तीव्र गति से सेवा करनी पड़ेगी। इस समय मास्टर दाता का पार्ट बजा रहे, मास्टर शिक्षक का पार्ट चल रहा है, लेकिन
अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के दाता का पाठ बजाना। मास्टर सतगुरु का स्वरूप कौन सा है जानते हो? अभी तो बाप का भी बाप और शिक्षक का पाठ विशेष रूप में चल रहा है। इसलिए बच्चों के रूप में कभी कभी बाप को भी नाज और नखरे देखने पड़ते। शिक्षक के रूप में बार बार एक ही पाठ याद कराते रहते। सतगुरु के रूप में गति सदगति का सर्टिफिकेट फाइनल वरदान सेकंड में मिलेगा, सेकंड में मिलेगा। मास्टर सतगुरु का स्वरूप अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसा स्वरूप अब प्रैक्टिकल में बाप का और अपना अनुभव करें। सतगुरु का स्वरूप अर्थात संपन्न, समान बनाकर साथ ले जाने वाले। सतगुरु के स्वरूप में मास्टर सतगुरु भी नजर से निहाल करने वाले, मत दी और गति हुई। इसलिए गुरु मंत्र प्रसिद्ध है। सेकंड में मंत्र लिया और समझते हैं, गति हो गई। मंत्र अर्थात श्रेष्ठ मत, मंत्र माना सलाह, श्रेष्ठ सलाह। अब सलाह लेने से गति तो नहीं होगी ना, सलाह पर अमल करने पर गति। ऐसी पावरफुल स्टेज से श्रीमत देंगे जो आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमें गति सदगति का ठिकाना मिल गया। ऐसी शक्तिशाली स्थिति को अब से अपनाओ। सितारे तो अभी हो, सितारे तो अभी हो, लेकिन अभी लाइट क्या होती, लेकिन अभी लाइट क्या होती है? सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा। ऐसे स्वयं को प्रत्यक्ष करो। सुना? क्या करना है? डबल विदेशी तीव्र गति वाले हो ना, या रुकते हो, चलते हो, कभी बादलों के बीच छिप तो नहीं जाते। बादल आते हैं, ऐसा संपूर्ण चमकता हुआ सितारा, और अभी अभी फिर बादलों में छिप जाए तो विश्व की आत्माएं स्पष्ट अनुभव कर नहीं सकती। इसलिए एक रस रहने का, सदा सूर्य समान चमकते रहने का संकल्प करो। अच्छा, सभी डबल विदेशी बच्चों को और चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को सदा बाप समान मन, वाणी और कर्म में फॉलो करने वाले, कर्म में फॉलो करने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन मास्टर दिलाराम
सदा भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। पार्टियों के साथ नैरोबी पार्टी से सभी रेस में नंबर 1 होना। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, अर्थात 1 नंबर में आने वाले। किसी भी बात में हार ना हो, किसी भी बात में हार ना हो, सदा विजयी। तो नैरोबी निवासी सदा विजयी हो ना। कभी चलते चलते रुकते तो नहीं हो। रुकने का कारण क्या होता है? जरूर कोई ना कोई मर्यादा व नियम थोड़ा भी नीचे ऊपर होता है तो गाड़ी रुक जाती है। लेकिन ये संगम युग है ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम, उत्तम आत्मा। इसी स्मृति में सदा रहो। पुरुषों में उत्तम पुरुष प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है और ब्रह्मा के बच्चे आप सब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां भी पुरुषोत्तम हो गए ना। इस स्मृति में रहने से सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। चलने से भी ऊपर सदा उड़ते रहेंगे, क्योंकि संगम युग उड़ती कला का युग है और कोई ऐसा युग नहीं जिसमें उड़ती कला हो। तो स्मृति में रखो कि ये युग उड़ती कला का युग। ब्राह्मणों का कर्तव्य भी उड़ना और उड़ाना। ब्राह्मणों का कर्तव्य भी उड़ना और उड़ाना। वास्तविक स्टेज भी उड़ती कला है। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याओं पार कर लेगा। ऐसा पार करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नीचे की कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी, रुकावट नहीं डालेगी। प्लान में जाते हैं तो हिमालय का पहाड़ भी रुकावट नहीं डालता। पहाड़ को भी मनोरंजन की रीति से पार करते हैं। तो ऐसे ही उड़ती कला वाले के लिए बड़े से बड़ी समस्या भी सहज हो जाती है, सहज हो जाती है। नैरोबी अपना नंबर आगे ले रही है ना। अभी वीआईपीज की सर्विस में नंबर आगे लेना। संख्या तो अच्छी है। अभी देखेंगे कॉन्फ्रेंस में वीआईपीज कौन कौन ले आता है। अभी इसमें नंबर लेना। सबसे नंबर 1 वीआईपीज कौन लाता है। अभी ये रेस बाप दादा देखेंगे। ये रेस बाप दादा देखेंगे। नए हाल के लिए चित्र बनवाने वाले चित्रकारों प्रति बाप दादा का इशारा। चित्रकार बन करके चित्र बना रहे हो, वह स्वयं उस स्थिति में
स्थित हो करके चित्र बनाते हो, क्या करते हो? क्योंकि और कहाँ भी कोई चित्र बनाते हैं तो वे रिवाजी चित्रकार चित्र बना देते। यहाँ चित्र बनाने का लक्ष्य क्या है? जैसे बाप का चित्र बनाएंगे तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? चित्र चैतन्य को प्रत्यक्ष करे। चित्र के आगे जाते ही अनुभव हो कि ये चित्र नहीं देख रहे। ये बात समझ में नहीं आई। कोई भी चीज हमें बाबा कहते करनी है, उस अवस्था में स्थित होकर करो। जैसे कोई आर्टिस्ट है, अब आर्टिस्ट जो है चित्र बनाए, भाई राम का चित्र बना दे, वो बना देगा राम का चित्र, रिवाजी चित्र बन गया। और अब उसे ये बताया जाए कि ये त्रेता युग का राम है, त्रेता युग में ये लक्षण होते हैं और ये उसमें दिखाने हैं, उसे मालूम पड़ गया है। अब वो उन लक्षणों को दिखाना है, उसको बुद्धि में रख के वो चित्र बनाएगा। कृष्ण को हमने सतयुग का बताना है जिसमें संपूर्णता दिखानी है, तो वो संपूर्णता को दिखाएगा, क्योंकि उसके माइंड में सेट करना पड़ेगा कि क्या बनाना है। जैसे मोहम्मद रफी के बारे में, चित्र बनाना है क्या? जैसे मोहम्मद रफी के बारे में मैं अभी जान रहा था कि मोहम्मद रफी की एक विशेषता थी कि उसने राजेश खन्ना के लिए गीत बोलना है तो वो उसकी आवाज के साथ अपनी आवाज मिला देता था। धर्मेंद्र के साथ करना है तो किसी और एक्टर के साथ करना है तो मतलब सुनने वाले को जब भी वो गीत सुनेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये धर्मेंद्र का ही है, ये राजेश का ही है। मतलब उनको मतलब वो अपनी आवाज को उस आवाज में ढाल लेता था, ये उसकी विशेषता थी। मतलब कौन इस को करेगा वो उनको लगे कि वो इस बात को, वो इस आवाज को वो दे रहा है। मतलब उसके टोन को कहीं ना कहीं वो टच करता था, जिससे मतलब आज भी यदि कोई सुनेगा उसको मोहम्मद रफी नहीं याद आएगा, उसको वो दिखाई देगा जिसने उस गीत को गाया था। मतलब अपने आप को उसमें ढाल देना, उस अवस्था में ले जाकर के उसको बनाना। तो हमें अब स्वयं को ऐसा समझ लें कि हम आधार मूर्त आत्मा हैं, उद्धार मूर्त आत्मा हैं, विश्व कल्याण का आत्मा है। तो ये जैसा हम अपने अंदर धारण करेंगे वैसा फिर हम कर्म करेंगे। अनुभव करें कि ये चित्र नहीं देख रहे हैं। मतलब हमने क्या अनुभव करना है कि हमारे सामने हम चित्र के आगे जाते हो, अनुभव करें कि ये चित्र नहीं देख रहे हैं, चैतन्य को देख रहे हैं। वैसे भी चित्र की विशेषता, चित्र जड़ होते, चैतन्य अनुभव हो, इस पर प्राइज मिलती है। मतलब इतना अच्छा कोई चित्र बना दे जैसे कि लगे कि वाक्य में ये ओरिजिनल ही है। लेकिन रूहानी चित्र का लक्ष्य चित्र रूहानी रूह को प्रत्यक्ष कर दे, रूहानियत का अनुभव कराए। ऐसी अलौकिक चित्रकार, लौकिक नहीं, ऐसे अलौकिक चित्रकार लौकिक नहीं। लौकिक चित्रकार तो लौकिक बातों को, नैन चैन को दिखाएंगे, लेकिन जहां रूहानियत का अनुभव हो ऐसा चित्र बनाओ।
आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो क्या, आशीर्वाद की खान पर पहुंच गए हो, खाली आशीर्वाद किस लिए चाहिए। मांगने की आवश्यकता नहीं है, अधिकार लेने का स्थान है। अधिकार लेने का स्थान है। जब वर्षे रूप में प्राप्त हो सकता है तो थोड़ी सी ब्लेसिंग क्यों। खान पर जाकर दो मुट्ठी भरकर आना, उसको क्या कहा जाएगा। बाप जैसे स्वयं सागर है तो बच्चों को भी मास्टर सागर बनाएंगे, बनाएंगे ना। सागर में कोई भी कमी नहीं हो, सागर में कोई भी कमी नहीं हो। सदा भरपूर होता है। अच्छा, स्वीडन पार्टी से सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न, इसी नशे में रहो। निश्चय का फाउंडेशन सदा पक्का है। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा में निश्चय के आधार पर आगे बढ़ते चलो। अभी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। तो आप अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाप का हाथ पकड़ लिया है ना, बाप का हाथ लिया है तो बाप का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते, सदा आगे बढ़ते। ये निश्चय रखो, ये निश्चय रखो कि जब बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे। भाई जिसने बाप का हाथ पकड़ लिया बस अब तो वो मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे। चाहे खुद भले कमजोर भी हो लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रथ, इसी स्मृति में रहो। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। भैया कब कहा, किसी ने सुना है ऐसा तो बताओ, इनका जवाब दो। कमजोरी को बात क्यों नहीं सोचे भाई। हमने शुरू में चर्चा की कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे, वैसा हम करेंगे। हम उसका समाधान सोचेंगे तो समाधान करेंगे, और हम सिर्फ कमजोरी 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 का चिंतन करते रहेंगे तो हम और ही कमजोर होते जाएंगे। हमें कमजोर भाई जी, लेकिन जैसे अगर किसी को क्रोध ज्यादा आता है, गुस्सा ज्यादा होता है, उसकी कमजोरी बन जाती है, तो उसको तो ठीक करना चाहिए ना भाई जी। भाई उसको ठीक करने के लिए ये तो नहीं सोचेंगे ना क्या करूं, मेरे को गुस्सा आ जाता है, मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता।
कोई छोटी जी। सी बात पर भी मेरे को गुस्सा आ जाता है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में नहीं है भाई, आप समझो ना, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता। भाई ध्यान रखना, मेरे को जल्दी गुस्सा आ जाता है, सबको अलर्ट भी करता रहता है। अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करके और उसको न त्यागना, ना बदलने के लिए उसने अपना माइंड मेकअप करता जा रहा है। अब वो संस्कार उसका पक्का होता जाएगा। अब वो ये सोचना शुरू कर दे कि क्रोध से तो मेरा नुकसान होता है, मेरी किडनी खराब हो जाएगी, पैंक्रियास खराब हो जाएगा, थायराइड खराब हो जाएगा, आईबीएस खराब हो जाएगा, हाँ, मेरे अंदर क्या क्या बीमारियां हो जाएंगी, हार्ट अटैक आ सकता है, मुझे क्रोध नहीं करना, बीपी हाई हो जाएगा। और जब अपने आप को समझाएंगे कि मुझे नहीं करना, खत्म बात, फिर आप करेंगे नहीं, तो धीरे धीरे क्रोध पर विजय होगी। हमें सोचना पॉजिटिव है ना। बीती शुक्रिया भाई जी। बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।